लेते हैं टॉप लाइन्स पर। तो नहीं बख्शे जाएंगे आतंकी, पहलगाम का देंगे मुंह तोड़ जवाब। जी हां, अब सीधे तौर पर हम देखें तो इसके लिए पूरा अब प्लान तैयार किया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और लगातार लोग बात कर रहे हैं और इस पर भी नजर डालेंगे विस्तार से। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक थी कि मांग इस वक्त आम जनता की तरफ से की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो बीते कल आतंकी हमला होने के बाद में सोशल मीडिया पर आम जन काफी गुस्से में नजर आ रहा है और सर्जिकल 3 की मांग इस वक्त की जा रही है आम जन की तरफ से, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया का साथ इस वक्त भारत को मिल गया है। पूरी दुनिया की तरफ से साथ दिया जा रहा है आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर। आखिर किस किस देश की तरफ से प्रतिक्रिया आई है इस आतंकी हमले को लेकर बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम की। आपको बता दें कि जहां पर पहलगाम के वेस्टर्न वैली में सोमवार शाम को अचानक से दहशत में बदल गई, जब घोड़े पर सवार पर्यटकों पर अज्ञात आतंकियों ने गोलियां बरसाई और इस घटना में 26 लोगों की हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत ही वहां के लिए रवाना हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सऊदी की यात्रा को बीच में ही खत्म करके स्वदेश आ गए हैं। तो वहीं अब इस आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई सिर्फ इस हमले का बदला लेने की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सीसीएस की बैठक भी होने वाली है, करेंगे इस पर चर्चा और जानेंगे एक एक अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आतंकी हमले के बाद में सुरक्षा किस तरह हाई अलर्ट पर है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वदेश वापस आए हैं तो किस तरीके से एक्शन मोड में वो नजर आए हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री आज स्वदेश वापस आए हैं। सऊदी की यात्रा पर थे, लेकिन इस यात्रा को बीच में ही खत्म किया गया और बीच में ही इस यात्रा को खत्म करके वो भारत वापस आ चुके हैं, जहां पर एनएसए विदेश मंत्री के साथ में वो बैठक करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आतंकी हमले की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ली है। पालाम एयरपोर्ट पर ही ये पूरी जानकारी ली गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहीं पर जानकारी लेने के बाद में वहां से रवाना हुए। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले कहा था कि आरोपों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल दुख भी जताया था और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की थी। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आतंकियों का नापाक मकसद कभी सफल नहीं होगा। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर भी बात की है और पूरे हालातों की जानकारी भी प्रधानमंत्री ने ली है। फिलहाल ये दो तस्वीरें भी इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सऊदी से वापस लौटे हैं स्वदेश, और स्वदेश लौटते ही सबसे पहले उन्होंने बैठक की है। इस बैठक की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त अमित शाह भी श्रीनगर में मौजूद है और वहां पर पहलगाम भी आज अमित शाह जाएंगे और अमित शाह वहां पर जाकर के एलजी के साथ घटनास्थल पर अमित शाह पहुंचते हुए नजर आएंगे आज, क्योंकि अमित शाह भी लगातार जैसे ही ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद में तुरंत वह श्रीनगर के लिए रवाना हुए और वहां पर अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं इस अटैक को लेकर के। आतंकियों ने जो हमला किया, आतंकी हमले के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात इस वक्त गृह मंत्री कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस हमले में जख्मी हुए लोगों को देखने भी अस्पताल जाएंगे अमित शाह और बीते कल श्रीनगर पहुंचते ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक अमित शाह की तरफ से की गई और इस बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। गृह मंत्री की तरफ से यह बैठक की गई, साथ ही विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। तो ये तो बीते कल की बात और साथ ही आज की बात। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पहलगाम जाने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी और उस दौरान ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के पुलिस हेडक्वार्टर गृह मंत्री पहुंचे थे और वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है। लेकिन साथ ही गुस्से के साथ साथ मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका बदला लिया जाए भारत की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, और अब इसी तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की मांग एक बार फिर से भारत की तरफ से, जो भारत के आम जन है उनकी तरफ से की जा रही है। सोशल मीडिया पर ये डिमांड की गई है और फिलहाल ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब इस आतंकी हमले में जिन लोगों की हत्या की गई उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री वहां पर पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद में इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हाई अलर्ट पर है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा जो है वो कई गुना बढ़ा दी गई है। सेना
की बात करें अगर, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान भी इस वक्त लगातार जारी है और उन आतंकियों को इस वक्त ढूंढा जा रहा है जिन्होंने ये कायराना हरकत की है। 5 किलोमीटर तक का पूरा जो हर एक एक कोना है वो इस वक्त तलाशी की जा रही है। विशेष बल, खोजी कुत्ते और साथ ही अन्य हाईटेक खुफिया सिस्टम इस वक्त तैनात किए गए हैं। विशेष बल वहां पर मौजूद है, साथ ही खुफिया जो कुत्ते हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और लगातार सेंसिटिव एरियाज जो है वहां पर अतिरिक्त चौकियां भी स्थापित की गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रमुख जो प्रतिष्ठान है और साथ ही जो पर्यटन स्थल है उनके आसपास रैपिड एक्शन की जो टीम है वो भी इस वक्त तैनात की गई है। तो सीधे तौर पर इस वक्त ये तैनाती की गई है और साथ ही स्थानीय कमांडर मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में भी अब जानकारी दी जाएगी। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमए सुचिंद्र कुमार को जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे अन्य जो पर्यटन स्थल हैं वहां पर भी तलाशी अभियान सेना की तरफ से तेज कर दिया गया है और इन आतंकियों की तलाश की जा रही है जिन्होंने बीते कल इस वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पर्यटकों के ठहरने वाले होटलों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है और वहां पर जो पर्यटक इस वक्त मौजूद है उनको जल्द से जल्द वहां से उनके घर वापस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बीते कल जो ये आतंकी हमला हुआ है उसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई। क्योंकि इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में गुस्सा तो है ही, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया का भी साथ मिल रहा है और अभी तक अगर हम देखें तो 26 लोगों की मौत इस हमले में हो चुकी है। साथ ही 17 अन्य पर्यटक जो हैं और साथ ही स्थानीय लोग जो हैं वो इसमें घायल हो गए हैं। मृतकों में अगर हम बात करें तो भारत के साथ साथ नेपाल और यूएई के भी 2 पर्यटक इसमें शामिल हैं जिनकी बीते कल हत्या की गई आतंकियों के द्वारा। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 2 और कर्नाटक के भी 2 लोग इसमें शामिल हैं। हरियाणा, यूपी, गुजरात और जम्मू कश्मीर के एक पर्यटक इसमें शामिल हैं जो वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, वहां के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नज़ारा उनका आखिरी नज़ारा होगा। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल जो इसमें घायल हुए हैं उन घायलों का अस्पताल में इलाज भी लगातार जारी है और कुछ घायलों की हालात इस वक्त गंभीर भी बताई जा रही है, जिसमें कईयों को इस वक्त श्रीनगर भी रेफर किया गया है। तो ऐसे में इस वक्त हर किसी की नज़र लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ ही बीते कल जो ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो ट्रेंड कर रहा है हैशटैग पहलगाम टेररिस्ट अटैक, अजीत डोवाल, इंडियन आर्मी और इंडियन मुस्लिम्स। ये तमाम वो हैशटैग है जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और वी वांट रिवेंज और पहलगाम टेररिस्ट अटैक ये ट्रेंड किया जा रहा है। आम लोग लगातार इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमाम पोस्ट ये की जा रही है, हजारों की संख्या में ये पोस्ट है इस वक्त। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्जिकल स्ट्राइक 3 की मांग इन पोस्ट के जरिए की जा रही है। जो आम जन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस कायराना हमले का बदला लिया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। हैशटैग पहलगाम टेररिस्ट अटैक, हैशटैग हिंदूज अंडर अटैक, हैशटैग पहलगाम, हैशटैग और अजीत डोवाल, ये तमाम वो हैशटैग हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन मुस्लिम्स, धर्म पूछा, नेवर फॉरगिव, पुलवामा, कश्मीर टेररिस्ट अटैक, तो ये तमाम चीजें जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही हैं। लेकिन लगातार अगर हम देखें तो इन सब में एक बात जरूर कॉमन नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार ये डिमांड की जा रही है कि जल्द से जल्द इस हमले का बदला लिया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक 3 की मांग इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। साथ ही अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले सुधाकर आपके पास में आना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर अलग ही ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है और हर कोई सर्जिकल स्ट्राइक 3 की मांग कर रहा है। खुद गृह मंत्री ने कहा कि एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर कृतिका, अगर आप पीएम मोदी के संदेश को देखें और जो एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उन्होंने उठाया, सऊदी अरब के दौरे पर थे और बीच में यात्रा को कट शॉर्ट करके जिस तरह से वो स्वदेश लौटे और स्वदेश वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर ही उन्होंने एक ब्रीफिंग मीटिंग की जिसमें उन्होंने पूरे अब तक के अपडेट को लेकर जानकारी ली। और जैसे कल उन्होंने सीधे गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर जाकर और घटनास्थल का भी दौरा करने के निर्देश दिए थे। आप समझ सकते हैं वो कितने आहत हैं और उन्होंने भी सीधे कहा कि कठोरतम कार्रवाई करें। तो हमें अभी बिल्कुल स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़रूर बीते 10 सालों में आतंक को लेकर जिस तरह से भारत ने प्रहार किया है और
पीएम मोदी का जो स्ट्रांग रिजॉल्व दिखा है, तो हम जरूर ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अननोटिस नहीं जाने वाला है और इस घटना के जो दोषी हैं वो उनको जरूर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हम जानते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के पास आज पहले से ज्यादा स्वतंत्रता है जब वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, और अतीत में हमने सीमा पार जाकर भी ये कार्रवाई होते हुए देखा है। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। सुधाकर, अश्विनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, जो कि इस वक्त लाल चौक पर मौजूद है। अश्विनी, कैसे हालात इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं इस आतंकी हमले के बाद में? तो कृतिका, मैं दिखाऊंगा, मैं ऐतिहासिक लाल चौक पे हूँ और ऐतिहासिक नज़ारा भी इसलिए है, आप देखें लाल चौक के चारों तरफ श्रीनगर और जितने भी अन्य ज़िले हैं, ज़िले मुख्यालय, सब जगह स्थिति ये है कि पूरी तरीके से बंद घोषित किया गया है, जो यहाँ पर हड़ताल कहा जाता है। 2019 के बाद ऐसा भीषण, ऐसा सफल हड़ताल कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हड़ताल आतंकवादी घटना के विरोध में किया गया है। ये हड़ताल किसी के समर्थन में नहीं किया गया है। पहले जो हड़तालें हुआ करती थी तो वो अगर कहीं पर एनकाउंटर में कोई मारा जाता था दहशतगर्द, तो उसके कहीं ना कहीं समर्थन और एकजुटता साबित करने के लिए होती थी। पहली बार ये घाटी के इतिहास में अगर पूरे इस दौर को देखें कि जब पूरी घाटी ने सिरे से नकार दिया है इस कायराना, कायरतापूर्ण, जघन्य अपराध को, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भी दुकानें नहीं खुली हुई है। लाल चौक का ये जो नज़ारा है, पूरे श्रीनगर का यही नज़ारा है, डल लेक का यही नज़ारा है, हंदवाड़ा, बांडीपुरा, जो यहाँ के अन्य इलाके हैं, वहाँ पर ये यही सही स्थितियाँ हैं। पूरी तरीके से पूरा का पूरा घाटी आज बगैर किसी तरीके के, किसी आह्वान के लोगों ने स्वेच्छा बंद कर रखा है। अब ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ठीक है अश्विनी आपके पास वापस आएंगे, आप वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त परिजनों के साथ मुलाकात करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मृतकों के परिजनों के साथ वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। उस दौरान वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीते कल जब ये हमला हुआ तो हमले के तुरंत बाद ही वो श्रीनगर के लिए रवाना हुए, और फिलहाल वहां से ये सीधी तस्वीरें। इससे पहले उन्होंने जो इस हमले में जो मारे गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी अमित शाह नजर आए थे, और लगातार उच्च स्तरीय बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत जल्द कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखेंगे कि इस कायराना हमले का बदला भारत की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि खुद गृह मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो कायराना हरकत की गई है आतंकियों की तरफ से, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। और अपनी पीड़ा इस वक्त अमित शाह को सुनाते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं, अपना दर्द वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीते कल ये हमला हुआ था। तो उस दौरान की ये तस्वीरें और उस दौरान की कई सारी वीडियोस और फोटोज़ जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर हम सभी लगातार देख रहे हैं, और वाकई हृदय विदारक ये सभी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से दिल को झंझोड़ देती हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर ये जो कायराना हरकत हुई है उसके बाद में लगातार मांग हो रही है कि इस हमले का बदला जल्द से जल्द लिया जाए, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि सीधे तौर पर पूरे विश्व का साथ इस वक्त भारत को मिलता हुआ नजर आ रहा है आतंक के खिलाफ। निश्चित तौर पे देखिए, पिछले कई सालों से एक ऐसी प्रवृत्ति बनी है कि आतंकवादियों ने उन जगहों पर हमला शुरू किया है, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया में कई जगहों पे, जहाँ पे लोग या तो मार्केट में हैं या लोग किसी ऐसे आयोजन में है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में है, तो ऐसी जगहों पे हमला करके आतंकवादी जो है अपने आप को अपनी एक दबाव बनाने की कोशिश, अपना एक प्रेजेंस स्थापित करने की कोशिश, और तीसरा यह जो है कि वो चुनौती देने की कोशिश उन तमाम ताकतों को जो आतंकवाद के खिलाफ है। तो अभी दुनिया में जब भारत के अभी कश्मीर में जो हमला हुआ, एक के बाद एक देशों की तरफ से संदेश आने शुरू हुए, शोक संदेश आने शुरू हुए, और लोगों ने कहना शुरू किया कि नहीं, हम भारत के साथ हैं। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि एस्टोनिया जैसे छोटे छोटे देश, पनामा जैसे देश, उन देशों के लोग भी, उन देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इस तरीके के शोक संवेदना में शामिल
हुए, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत ने पिछले कई सालों में कश्मीर में शांति और विकास स्थापित करने की जो पुरजोर कोशिश की, उससे दुनिया प्रभावित थी। और यह जो आतंकवादियों ने हमला किया है, उससे दुनिया एक बार फिर से उनका गुस्सा बढ़ा है, और इसीलिए लगातार हमारे पास साथ सॉलिडरिटी में दुनिया के देश खड़े हो गए। तो हमारा जो दूतावास है, हमारे दूतावास जो दुनिया के अधिकांश देशों में अभी हमारे दूतावास मौजूद है, वो भी सेंसिटाइज कर रहे हैं। जो बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त एकजुट नजर आ रही है आतंक के खिलाफ, क्योंकि भारत हर बार हर प्लेटफॉर्म पर आतंक के खिलाफ अपनी आवाज मजबूत करता नजर आया और पूरी दुनिया का साथ भारत को मिला भी, और इस आतंकी हमले के बाद भी पूरा साथ इस वक्त पूरी दुनिया का मिल रहा है भारत को। आपके पास वापस रुक करेंगे, साथ ही शब्बीर डार भी हमारे साथ लगातार बने। शब्बीर, आपके पास भी वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर।